उत्तराखंड के औली में चीन की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर भारत और अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम होता है युद्धाभ्यास। हर साल भारत और अमेरिका के बीच ऐसा युद्धाभ्यास होता है, लेकिन इसे लेकर अब चीन को मिर्ची लगने लगी और वो इसे भारत और चीन के बीच बॉर्डर समझौतों की भावना का उल्लंघन बता रहा है। अब भारत अमेरिका का यह युद्धाभ्यास चीन के बैकफुट पर आने की वैसे एक बड़ी वजह है। हिंदुस्तान और अमेरिकी सेना का यह युद्ध अभ्यास चीन की आंखों में खटक रहा है। चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में सेनाओं के साहस और शौर्य की तस्वीरों को देखकर बेचैन है। 9,500 फीट पर ये पहला स्पेशल ट्रेनिंग नोड है भारतीय सेना का, जिसका फोकस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है। यहाँ पर भारतीय और यूएस आर्मी के 350 ट्रूप्स दोनों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहां जहां ड्रिल्स चल रही हैं वो इलाके, वो पहाड़ियां, चोटियां 12,000 फीट तक के हैं। ये जगह लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से बेहद नजदीक है, सिर्फ 100 किलोमीटर दूर, और बहुत किस्म की ड्रिल्स यहाँ पे चल रही हैं। इस वक्त जो हम विटनेस कर रहे हैं वो एक है स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन। इस मी-17 हेलीकॉप्टर में 24 सोल्जर एक समय पे बैठ सकते हैं, फुल बैटल लोड के साथ। और अगर जल्दी इंसर्शन करना है या एयरलिफ्ट करना है तो इस तरह के ऑपरेशंस बेहद जरूरी हो जाते हैं, खास करके इस टफ टेरेन पर, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन विस्तारवादी नीति पर चलता है, ताइवान को धौंस दिखाता है, दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। लेकिन भारत अपने हितों को देखते हुए अगर दुनिया की शक्तियों से रिश्ते मजबूत करता है तो चीन तिलमिला जाता है, और वही इस बार भी हो रहा है। उत्तराखंड में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे युद्ध अभ्यास पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीन का कहना है कि ये युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच हुए 2 बॉर्डर समझौतों का उल्लंघन है। सच्चाई ये है कि चीन एक साथ कई फ्रंट पर लड़ना नहीं चाहता। वो अमेरिका से भी लड़ रहा है कारोबार और ताकत को लेकर, भारत से लड़ रहा है सरहद को लेकर। इसलिए वो घर में लड़ाई करने की सलाहियत में नहीं है। यूं समझ लीजिए कि जब 2 बड़े इम्तिहान चल रहे हो तो वो तीसरे स्थानीय इम्तिहान पर अपनी ताकत जाया नहीं करना चाहता। इसलिए जब चीन में कोविड पॉलिसी को लेकर विद्रोह हुआ तो सरकार ने फौरन यू टर्न ले लिया। जनता के सामने जिनपिंग ने सरेंडर कर दिया। चीन का मानना है कि अगर यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन और इस किस्म की जॉइंट एक्सरसाइजेज और ओवरऑल जो पूरा क्वाड में हो रहा है, G20 में, सब जगह जो इंडिया और यूएस के बीच में जो रिश्ते मजबूत हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं, तो इससे चीन को लग रहा है कि ये उनको कुछ खतरा हो सकता है। और यहाँ पे अगर चीन के खिलाफ समझिए या चीन के ऊपर दबाव डालने के लिए यूएस और इंडिया साथ में आ गया तो उनको और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास में जंगल वॉरफेयर, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर चल रहे अभ्यास में हवा से जमीन तक दोनों देशों की सेना के जवान अपनी अपनी तैयारियों को परख रहे हैं, और दोनों ही देशों की सेनाओं से चीन का 36 का आंकड़ा है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिक इसका पर्पस है डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट। ये कोई ऑपरेशनल एक्सरसाइज नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से थोड़ा काफी दूर है। और अगर वो 1993 और 1996 के एग्रीमेंट की बात करते हैं तो मैं खुद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट भारतीय सेना में रह चुका हूँ 2011 में, और उस समय मेरा काम था पूरा चाइना बॉर्डर को देखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा 93 का और 96 का एग्रीमेंट टोटल वायलेशन हमेशा चाइना करती आ रही है। चाहे जंग के नजरिए से तैयारी करनी हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो,
दोनों ही देशों के सैनिक इस युद्ध अभ्यास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। इस वक्त जो ड्रिल हम देख रहे हैं इसको किल बॉक्स कहा जा रहा है और इस ड्रिल में एक हॉस्टेज क्राइसिस हुई हुई है और एक घर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उनको बंदी बना लिया गया है और दोनों तरफ के ट्रूप्स, चाहे यूएस ट्रूप्स हों, अमेरिकन ट्रूप्स हों, एक ही टीम में एक साथ यहाँ पर जो है इस ड्रिल को कर रहे हैं और ये खास बात है इस एक्सरसाइज की कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के ट्रूप्स या यूएस आर्मी के ट्रूप्स अलग अलग जो है काम कर रहे हैं। हर एक्सरसाइज में, हर ड्रिल में जो है दोनों तरफ से एक बैलेंस बना हुआ है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के ट्रूप्स एक साथ सारे ऑपरेशंस करें।